प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.5 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है होमोजीनियस इक्वेशंस जानेंगे कि कौन सा होमोजीनियस इक्वेशंस है और उसका सलूशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप्स ऑफ होमोजीनियस, उसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसको पता करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्या, वो होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो उसका सलूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के देखते हैं कि वह क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये यहाँ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमको चेक करना है कि क्या यह होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। तो और है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं सोल्यूशन दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रहेगा उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे उसको एक साइड और डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करेंगे। जब इसको आप करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर और एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे, आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इसको कर लिए। अब इसको लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, यह दो वेरिएबल्स में है, एक्स में है और वाई में है। इसको लेट कर लिए तो मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर और एक्स वाई मिल गया। अब इसको चेक करना है कि क्या यह फंक्शन होमोजीनियस है। तो उसके लिए अब एक्स को हम कहाँ रिप्लेस करेंगे, हम एक्स को लेमडा एक्स में और वाई को भी लेमडा वाई में रिप्लेस कर देंगे। अब जहाँ एक्स है उसके जगह पर लेमडा एक्स रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से लेमडा वाई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से लेमडा एक्स और लेमडा वाई हो गया। फाइनल में आपका इधर से लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे कितना लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया। यह मिला क्या आपको मिला यही लेमडा जीरो, और यह आपका फंक्शन x और y मिल गया, यानी कि लेमडा x और लेमडा y इस तरह का फंक्शन रहेगा। और ऐसा आएगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस कंडीशंस में इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। अब इसका डिग्री देखते हैं, ये डिग्री यहाँ 0 है, यहाँ पावर की वैल्यू कितना है 0 है, तो यह होमोजीनियस इक्वेशंस है किस डिग्री का, 0 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशंस है। अगर यहीं आपका 1 आ जाता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ 1 डिग्री, इसी तरह से 2 डिग्री, इसी तरह से 3 डिग्री, जैसा भी होगा। फिलहाल में आपको सिंपल 0 डिग्री का ही मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या पता चल गया, यानी कि जो हमारा एफ एक्स है, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, एफ एक्स नॉट एफ एक्स, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है यह क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है ना। आप इसको चेक कर लिए। अब चेक हो गया तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के स्टेप है, आइए उसको हम देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, y को x में कन्वर्ट करेंगे। y को x में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, लेट कर लेंगे y इक्वल टू v इंटू एक्स हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ, यह आपका वी एक्स हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वी डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स और एक्स और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा v और प्लस x डी वी बटा में डी एक्स, यानी कि जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर आप v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, अब इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो चेंज जब करेंगे आप तो कैसे चेंज होगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर आपका v आएगा, यहाँ x डी वी बटा में डी एक्स हो गया। अब x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह पर हम वी एक्स का होल स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर और x और भी x यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा और x डी वी बटा में डी एक्स है, यह कितना एक्स स्क्वायर और भी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर और भी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा आपको 1 प्लस v का स्क्वायर और 1 प्लस v मिला।
अभी यह सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, भी को उस साइड में भेजेंगे तो x हो जाएगा यह डी वी बटा में डी एक्स, या कितना 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी माइनस आपका v हो जाएगा। तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर और बटा में कितना 1 प्लस v हो गया। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, एक्चुअल में मिला का कि x डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू कितना 1 माइनस वी और 1 माइनस वी और बटा में 1 प्लस v हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको अगेन जो है, अब जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की बात आती थी, जो v वाला है v में जो x वाला है उसको x में करेंगे तो मिलेगा क्या आपको 1 प्लस v और बटा में 1 माइनस v और dv और बटा में यहाँ से 1 बाई एक्स dx मिल गया। अब 1 प्लस v है 1 माइनस v है, इसको अभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस v में हम 1 माइनस v का डिवीजन करेंगे, -1 टाइम जाएगा तो -1 और प्लस यहाँ से v हो गया। यह कट कुट के यह माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल, यह कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 और प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस v और यहाँ से dv और 1 बटा में x, यह आपका dx हो गया। ठीक है ना। उतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब इसको जो है अब इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ वेरिएबिलिटी y की खत्म हो गई है, किसकी वेरिएबिलिटी हो गई है, v में हो गया और x में हो गया है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको अब सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ -1 और यहाँ से आपका dx और प्लस 2 अपान में 1 माइनस v, सॉरी dx नहीं रहेगा dv रहेगा। आदत बन गई है हम लोगों को dx करते करते। ठीक है ना। अब इतना हो गया। अब क्या करिए, अब यहाँ से आपका कितना होगा, यहाँ से जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस v होगा। इसको करेंगे तो अब नीचे माइनस लगा हुआ है तो 2 बाहर हो जाएगा और log ऑफ, ठीक है ना, log ऑफ 1 माइनस v हो जाएगा। इसके विषय में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लोग और उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम log ऑफ c, हम माइनस क्यों लिए हैं, कैलकुलेशंस के दृष्टिकोण से सिंप्लीफाई करने के लिए log c मैं ले लिया हूँ। ठीक है ना। अभी इसका मतलब बाद में समझ में आएगा कि मैंने माइनस क्यों लिया हूँ और उसको जब बाद में आप सॉल्व करेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो यह क्या आ गया, माइनस v 2 अपान समथिंग इतना आ गया। हम करते क्या है, इतने पूरी चीज को इस साइड भेज देते हैं, तो भेजेंगे तो माइनस v हो जाएगा। और यह 2 है, एक चीज मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि log ऑफ m टू द पावर n रहता है तो n log ऑफ m लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अभी यही मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ। यहाँ से अब माइनस है, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस v का होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ x बाई c लिख लिया। ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इससे बहुत फेमिलियर है, लॉगरिथम्स आपने इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले आपको कराया गया है। अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, माइनस v इक्वल टू अब log ऑफ 1 माइनस v का स्क्वायर और प्लस log ऑफ x बाई c है। ठीक ना। अब अभी रहने दीजिए v इक्वल टू यह कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस v का स्क्वायर और यहाँ से इंटू x होल बाई c है। अब करना कुछ नहीं है, आपको v की वैल्यू रख देना है। यहाँ से v की वैल्यू कितना मिलेगी, y बाई x मिलेगी। उसी चीज को आप इसमें रख दीजिए, सारा चीज आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बाई x और log ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर और x और बटा में c है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y बाई x। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, एक x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर और y स्क्वायर और यहाँ से x कट गया है, एक x बचा क्या आपका x है और c है। ठीक। अब log का उल्टा क्या होता है, नेचुरल बेस ई होता है, जिसको लिख सकते हैं हम लोग कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स सी इक्वल टू ई टू पावर माइनस वाई बाई एक्स। और अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने c को माइनस में क्यों लिखा था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी और ई टू पावर वाई बाई एक्स। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपका इससे इजी है, आप इसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या है, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। दूसरा क्वेश्चन है y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। मैंने आपको बताया था इसको dy बाई डी एक्स फार्म, y डैश का मतलब क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई और बटा में x है। अभी हमको चेक करना है कि क्या यह होमोजीनियस है कि नहीं है। तो यहाँ आप fx को क्या ले लेंगे, x प्लस वाई बाई एक्स ले लेंगे। अब हम लेमडा x और लेमडा y रख करके चेक करेंगे तो x लेमडा और प्लस कितना लेमडा y
बटा में लेमडा एक्स होके आ जाएगा लेमडा 0 एक्स प्लस वाई और बटा में एक्स हो गया, यानी कि लेमडा 0 और एफ एक्स कामा वाई हो गया। तो क्या है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वह क्या है आपका होमोजीनियस है। जब होमोजीनियस इक्वेशंस है तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको अब लेट करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशंस है तब हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बकिया आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करिएगा तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पर लेमडा एक्स, और यहाँ से आपका एक्स ऑलरेडी पहले से ही नहीं, लेमडा नहीं है, यहाँ से आपका क्या है यह वी एक्स है। तो यहाँ से ऑलरेडी आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, आपको 1 प्लस भी दिख रहा है ना, तो v की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा x डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। अब करना क्या है, आपको इसको अब इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डी वी हो जाएगा और यहाँ से 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ से v हो जाएगा। इसका करिएगा तो log ऑफ x का मॉडुलस और प्लस आपका कांस्टेंट c हो गया। अब v की वैल्यू रख दीजिए, v की जब वैल्यू रखेंगे तो y बटा में x, यह कितना है आपका log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस c है, यहाँ से फाइनल में हो जाएगा y इक्वल टू x log ऑफ कितना मॉड ऑफ x और प्लस x कांस्टेंट c, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशंस हो गया। अब इसका एक सॉल्यूशंस और हो सकता है, एक सॉल्यूशंस की मैं और चर्चा कर लेना चाहता हूँ। ये तो आपके एनसीईआरटी के किताब के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ किताब की बात मैं कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है इसका सॉल्यूशंस और लिखा जा सकता है। आइए उसको थोड़ा सा मैं यहीं से डेवलप कर देता हूँ। आप डिफरेंशिएशंस में, इंटीग्रेशंस में आंसर के ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आंसर देखिए, मैं दूसरा आंसर इसका निकालने जा रहा हूँ, कहीं ये आंसर हमारा भी गलत नहीं होगा। इसको जब हम करेंगे क्या मिलेगा, यह भी मिलेगा और यहाँ से log ऑफ x मैं लिख लेता हूँ और इसको मैं log ऑफ c लिख लेता हूँ। है कोई अंतर, माइनस log ऑफ c मैं लिख लेता हूँ, माइनस log ऑफ c, और फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा यह बात। यहाँ से अब इसको रखिएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो अभी v की जगह पर हम लोग y बाई एक्स लिखेंगे, यहाँ से log ऑफ x बटा में c लिखेंगे, और log का उल्टा क्या होता है, नेचुरल बेस c होता है। तो यहाँ से हो जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू कितना, सॉरी x बाई सी इक्वल टू ई बाई वाई बाई एक्स, तो x इक्वल टू सी ई टू पावर वाई बाई एक्स हो गया। ये दूसरा आंसर हो गया। बात वही है, कान पकड़ने वाली बात है, आप इसको समझते रहेंगे, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड इजी है क्या, x माइनस वाई डी वाई है। थर्ड वाले में दिखा है x माइनस वाई और डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई आई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 है। यह डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि यह क्या कर रहा है, इसकी क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा क्या आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई और नीचे कितना हो जाएगा x माइनस वाई हो गया। तो हम लेट कर लेते हैं, यह जो आया है वह क्या है आपका एफ एक्स वाई है। अब इसी को चेक करना है कि क्या यह होमोजीनियस है कि होमोजीनियस नहीं है। चेक कैसे करेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स लेमडा वाई और नीचे लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई, फाइनली हो जाएगा आपका लेमडा 0 एक्स प्लस वाई और नीचे एक्स माइनस वाई। अब इसको लिख सकते हैं लेमडा 0 एफ एक्स और वाई। यह क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, कैसा है, 0 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशंस हो गया, ठीक है ना। जो होमोजीनियस है तो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, यू आई इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, जो पहले क्वेश्चन में आपने इसको देख रखा है। अब कुछ नहीं करना है, अब इससे जो यह आपने इक्वेशन बनाया है डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे, वी और प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ रखिए एक्स की जगह पर तो एक्स ही रहेगा, यहाँ पर वी एक्स होगा एक्स माइनस वी एक्स हो गया। फाइनल में मिलेगा क्या आपको, मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू
1 प्लस भी और इधर से 1 माइनस भी मिल गया। अब करिएगा v को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या मिलेगा x dv और बटा में dx इक्वल टू 1 प्लस भी और 1 माइनस भी माइनस भी हो जाएगा। x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस भी माइनस यहाँ से माइनस भी और प्लस जो है आपका v का स्क्वायर और 1 माइनस भी हो गया। तो v से v कैंसिल, बचा क्या इधर से x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v का स्क्वायर और 1 माइनस भी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस v और 1 प्लस v का स्क्वायर dv और 1 बाई x आपका यह dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और प्लस v का स्क्वायर और यहाँ से dv हो गया माइनस 1/2 कर देते हैं, यहाँ से 2 v कर देंगे और यहाँ से कितना 1 प्लस v का स्क्वायर और ये आपका dv और 1/x और dx हो गया। आफ्टर इंटीग्रेशन क्या क्या मिलेगा यहाँ से, ये क्या है आपका tan इनवर्स है, ये क्या चीज़ है आपका tan इनवर्स है। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स v, ठीक है ना। और यह क्या है आपका 1 प्लस है तो माइनस 1/2 और लाग ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर और इसको लाग ऑफ x माइनस लाग ऑफ c में रख लेता हूँ, चाहे प्लस c कोई भी रख लीजिए, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हम प्लस रख लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप उसको प्लस लेना चाहते हैं, उसको माइनस लेना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसको लेते रहेंगे। अब क्या मिलेगा इधर आपको, जब इसको लेना है तो यह आपका इस साइड में यह कितना हो गया आपका tan इनवर्स v और यह उधर चला जाएगा। जब उधर जाएगा तो क्या होगी, हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चाहे इसी को लिख सकते हैं कि माइनस लाग ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर का रूट भी तो लिख सकते हैं और इधर से आपका हो गया लाग ऑफ x इंटू सी। अब वह क्वांटिटी उधर जाएगी तो tan इनवर्स v इक्वल टू लाग ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर का रूट और यहाँ से कितना आपका प्लस लाग ऑफ cx। फाइनल में लिख दीजिए लाग ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर का रूट इंटू cx लिख सकते हैं। अब करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको v की वैल्यू रख देना है और जो आएगा वह आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो tan इनवर्स y बाई एक्स और लाग ऑफ 1 प्लस y का स्क्वायर नीचे x के स्क्वायर रूट और यह से आपका cx हो जाएगा। मिलेगा क्या tan इनवर्स y बाई एक्स और लाग ऑफ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और यह रूट को उस तरह से लगा देता हूँ, इधर x हो जाएगा इंटू cx, यह इससे कैंसिल हो गया। तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं यही कि tan इनवर्स y बाई एक्स। अब मैं ऐसे में लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू सी, यही हो जाएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इसको नेचुरल बेस ई पर लिखना चाहते हैं तो ई पर भी इसको लिखा जा सकता है, इसका इन्वर्स कर देंगे हो जाएगा। ठीक है ना, आपकी किताब में यह हाफ में करके दिया होगा। ठीक है ना, तो आप इसको लॉगरिथम के हिसाब से सारी चीज जानते हैं, उसको आप अपना कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स यहाँ प्लस लिखा हुआ है, कितना है 2xy dy, 2xy और dy इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करेंगे कि यह होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको बनाएंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2xy हो जाएगा विथ माइनस साइन। अब इसको थोड़ा सा साइन है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2xy हो गया। अब यहाँ से फिर अगेन वही काम करेंगे, एक्स वाई दो फंक्शंस के रूप में लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2xy। अब हम क्या चेक करें, एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई चेक करते हैं। तो लेमडा वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई हो गया। फाइनल में फिर वही मिलेगा, लेमडा 0 एफ एक्स वाई मिल गया। तो यह क्या है, होमोजीनियस है। कैसा इक्वेशंस है, होमोजीनियस इक्वेशंस है, होमोजीनियस इक्वेशंस है। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए हम y इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, vs करेंगे। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
ये तो कॉमनली सब में इतना करना, ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। अब होमोजीनियस होगा तो आपको करना क्या है, अब इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, y की जगह पर x भी, तो यहाँ से dy बाई dx की जगह पर v और x dv बाई dx इतना लिख सकते हैं, और वह कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की जगह आप v स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से 2 और x इंटू वी एक्स रखेंगे, क्या मिलेगा यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना v का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से 2v और यह कितना आपका यह कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से आप लिख सकते हैं एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस 1 और 2v और माइनस यहाँ से v करेंगे, तब देखिए अब क्या मिलता है, मिलेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v का स्क्वायर और बटा में कितना आपका 2v हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से सारा माइनस में आएगा, यहाँ से v स्क्वायर तो माइनस 1 माइनस v का स्क्वायर बटा में 2v है, ठीक है ना। तो अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इस साइड में भेज देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2v और बटा में 1 प्लस v का स्क्वायर आपका dv और इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस यहाँ से dx और बटा में x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 2v इधर चला आएगा और वह क्वांटिटी इधर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, सब प्लस हो गया है। अब इसी को आप करिएगा इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2v और 1 प्लस v का स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, इसका तो आप जानते ही हैं log ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर इधर से माइनस और log ऑफ कितना आपका x, अब इसको भी मैं क्या ले लूँ माइनस में ही चाहे प्लस में जो भी लेना है उसको मैं उसी हिसाब से ले लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस log ऑफ मैं c कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से देखेंगे कि यह क्या है आपका log ऑफ 1 v स्क्वायर प्लस 1 और बाई x यहाँ से सॉरी यहाँ से यह हम कर लेंगे log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ c हो गया। अब आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और इंटू में आपका हो जाएगा x, ठीक है ना, इतनी क्वांटिटी एक साथ और log ऑफ आपका c हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से मिलेगा आपका log ऑफ, log से log कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ रख दीजिए log से log कैंसिल हो गया, 1 प्लस v का स्क्वायर जगह रखें y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स और यहाँ से आपका क्या है आपका कांस्टेंट c है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, एक पावर खत्म, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स हो गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। आप क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से इजीली उसको देख सकते हैं, आप उसको देख रहे होंगे वह कितना है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। है लेंदी लेकिन ईजी है, स्टेप है इसमें, आपको केवल धैर्य के साथ इसको सॉल्व करना है और आपको कोई भी टेंशन हेजिटेशन नहीं है। आप स्टेप समझ गए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। है क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, दूसरे साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और प्लस एक्स वाई है, 2xy है कि एक्स वाई, ओनली एक्स वाई है। अब इसी को हमको चेक करना है कि यह होमोजीनियस है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और बटा में एक्स स्क्वायर है। होमोजेनिटी इसकी हम लोग चेक करते हैं, तो इजी है चेक करना, आपको मैंने बताया था। इसको आप क्या कर लेंगे, एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लेंगे। जब कन्वर्सन करेंगे तो क्या होगा, अब एफ है लेमडा एक्स और लेमडा वाई, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेमडा वाई का स्क्वायर और प्लस 2 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई और बटा में लेमडा एक्स का होल स्क्वायर। फाइनल में मिलेगा लेमडा 0 एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और नीचे आपका एक्स स्क्वायर। यह होमोजीनियस यानी कि लेमडा 0 एफ एक्स और वाई आ गया, तो होमोजीनियस है। कैसा है यह, होमोजीनियस इक्वेशंस है। आपने इसको देख लिया, ऑर्डर इसका कितना है, 0 है। अब आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, अब वहाँ से आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर आप रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और इधर से आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर रखिए 2b का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स और नीचे आपका एक्स स्क्वायर है। देखिए कितना अच्छा आया, कितना इजी ढंग से आ रहा है। तो यहाँ से मिलेगा आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब सब एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 1 माइनस
2v का स्क्वायर और प्लस कितना है आपका वहां से यह v है। ठीक, तो अब हुआ क्या आपका, आप v से v को कैंसिल करा दीजिए, कैंसिल कराएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, अब यह हो जाएगा 1/1 माइनस 2v का स्क्वायर और dv और 1/x dx हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदल लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का मतलब क्या है, 2 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक ना। जब यहाँ से 2 आप कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो होगा आपका यह चीज़ 1/2 और माइनस v स्क्वायर, और इसमें से आपने क्या किया है 2 को कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। अब यह आपका dv हो गया और यहाँ से 1/x dx हो गया। करना कुछ नहीं है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके और इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से 2 और 1/2 कर लीजिए और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में यानी कि dv बटा में 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो गया। अब यह है क्या एक्चुअल में मैं फार्मूला लिख देता हूँ, चाहे आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि लॉग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx रहेगा, तो 1/2a लॉग ऑफ a प्लस x और a माइनस x लिखा जाता था, वह सेम टू सेम वही है। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो 1/2 इसका करेंगे तो कितना 2 टाइम्स 1/√2 और log ऑफ 1/√2 और प्लस भी और यहाँ से 1/√2 माइनस भी मॉड और log ऑफ x प्लस मैं अब log ऑफ c ले लेता हूँ, ठीक है ना, चाहे माइनस में ले लेता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब क्या है यहाँ से कटा देंगे तो √2 बचेगा, अब इसमें रख दीजिए, वहाँ से हो जाएगा 2√2 और log ऑफ 1/√2 और प्लस यहाँ से v और 1/√2 और माइनस v और log ऑफ x इंटू c हो जाएगा। अब ऐसे ही रहने देते हैं, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वह सिंपल आपका सोल्यूशन हो जाएगा। v की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करिएगा तो हो जाएगा 1/2√2 और log ऑफ v की वैल्यू कितना है 1 बटा में √2 और प्लस y/x और नीचे कितना है 1 बटा में √2 माइनस y/x और इधर से आपका है log ऑफ xc हो जाएगा 1/2√2 और log ऑफ यह कितना x प्लस √2y और नीचे x माइनस √2y और सब एलसीएम सेल्सियम खत्म हो जाएगा, log ऑफ x c बचेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों ये सारे सोल्यूशंस आज के लिए बस इतने ही, आप इसको देख लेंगे और इसके बाद जो है आपको हम फिर क्या बताएंगे, अगला क्वेश्चन जो इसके बाद बताएंगे, ठीक है ना, अगले क्लास में बताएंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।